Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Hope you all are doing well. Dear student, my name is Husna Sheikh. I am your EVS teacher. Today we are going to learn chapter number 8 from your EVS book, and our topic is fun and games. So let's learn with lots of fun. Beta, everybody open your book. Page number 49. Children, we cannot spend all our time is walking and studying. Fun and games play a very vital role in our life. Number 1, it refreshes our mind. Number 2, it helps in our physical and mental growth. Number 3, it helps us to work with an extra energy. गेम की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. हमारी लाइफ में गेम की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. क्यों होती है? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए और माइंड को फ्रेश करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? गेम की ज़रूरत होती है. और गेम से हमारा जो फिज़िकल और मेंटल जो ग्रोथ होती है उसमें भी हमारी मदद होती है. और हमें कोई काम करना हो तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है. क्यों? क्योंकि गेम खेलते हैं तो हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और बहुत ज़्यादा एकदम हेल्दी रहता है. और इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी बॉडी की. तो गेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेम खेलो. सबका अलग अलग वक्त होता है. पढ़ाई का अपना अलग वक्त होता है, गेम का भी अपना अलग वक्त होता है. तो आपको ये वाला गेम नहीं खेलना है कि आप फ़ोन ले लीजिए, फ़ोन में मोबाइल में आप अपने या लैपटॉप में आप अपने गेम खेलिए या कार्टून देखिए. ऐसा करने से आपकी आइज़ तो काम कर रही हैं क्योंकि आप मोबाइल में कोई गेम देख रहे हैं या फिर कुछ खेल रहे हैं. तो फिर उसके बाद आपकी आइज़ जो है वो वर्क करती है. तो उसकी रोशनी जब आपके आँख पे पड़ती है तो उससे आपके रेज होता है, आपकी आँख पे क्या होता है? इफ़ेक्ट पड़ता है. तो आपको गेम जो है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर फ़न टाइम जाके वहाँ पे करना चाहिए. दोस्तों के साथ ही खेलना चाहिए. ओके, अब हम रीड करते हैं. आवर बॉडी गेट्स टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग वर्क. We also become tired if we play for a long time. So we need to rest to keep our body and mind active. We cannot work all the time. We all like to have fun after working hard. We must take rest or do something which we enjoy doing. This is called recreation. Our body gets tired after a long walk. लॉन्ग वर्क, लंबे वक्त तक काम करना. टायर्ड, थक जाना. जब हम बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक काम करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो थक जाती है. वी आल्सो बिकम टायर्ड इफ़ वी प्ले फॉर ए लॉन्ग टाइम. हम लोग भी अगर लंबे वक्त तक खेलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं. सो वी नीड टू रेस्ट टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड एक्टिव. हमें अपनी बॉडी और माइंड को एक्टिव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? रेस्ट की ज़रूरत होती है. आराम करने की ज़रूरत होती है. आराम कैसे करेंगे आप? सो के करेंगे या फिर और उसके बाद देखिए, वी कैन नॉट वर्क ऑल द टाइम. हम लोग पूरे वक्त तक काम नहीं कर सकते हैं. आप कर सकते हो क्या? नहीं ना, नहीं. वी ऑल लाइक टू हैव फन आफ्टर वर्किंग हार्ड. हम अगर कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत होती है? फ़न करने की ज़रूरत होती है. वी मस्ट टेक रेस्ट. या तो हमें आराम करना चाहिए या डू समथिंग विच वी इंजॉय डूइंग. या फिर हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें इंजॉय लगता है. दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. दिस इज़ कॉल्ड, जिसे हम रिक्रिएशन कहते हैं. रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन. उर्दू में बोलते हैं इसे तफरीह, जिसको हम रिक्रिएशन कहते हैं. व्हाट इज़ रिक्रिएशन? द एक्टिविटी दैट वी लाइक टू एंजॉय इन आवर फ्री टाइम इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. वो एक्टिविटी जो हम अपने फ्री वक्त में इंजॉय करते हैं उसको रिक्रिएशन कहा जाता है, मनोरंजन कहा जाता है. तो जैसे आप देखिए, आप स्कूल आते हैं डेली, ठीक है? तो आप 9 o'clock स्कूल आते हैं तो आपको 4 बजे के बाद आपको लंच ब्रेक मिलता है ना. तो
तो लंच ब्रेक क्यों मिलता है? क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बिल्कुल थक जाते हैं, तो अगर आपको 9 o'clock से 3 PM तक आपको अगर हम पढ़ाएं तो आप थक जाओगे ना, तो आपको बीच में लंच ब्रेक का टाइम मिलता है ताकि आप थोड़ा सा इंजॉय कर लें, आप टिफ़िन कर लें, आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। ओके, हेयर आर गिवन पिक्चर ऑफ सम गेम्स। यहाँ पे कुछ गेम्स की तस्वीर दी हुई हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द गेम्स। इसको ढूंढिए और गेम को पहचानिए और उसके नाम लिखिए। पहला गेम कौन सा है? फुटबॉल। दूसरा क्रिकेट। ओके, क्रिकेट के कोई ऐसे मुझे प्लेयर का नेम बताइए, कौन से प्लेयर है, क्या आप लोग जानते हैं? तीसरा जो है वॉलीबॉल, चौथा स्केटिंग, पांचवा बैडमिंटन, छठा चेस, सातवां हॉर्स राइडिंग, आठवां लूडो। ये आप लोग नेम लिखिएगा। काइंडली कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू माय व्हाट्सएप नंबर। नेम लिख के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। ओके, रिक्रिएशन हेल्प्स in making us feel relaxed, happy and refreshed. Games and sports are the most popular forms of recreation. Recreation helps in making us feel relaxed, happy and refreshed. रिक्रिएशन मनोरंजन करने से या तफरीह करने से हमें क्या बनाता है? रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम आराम मिलता है हमें, और हैप्पी, खुश होते हैं, एंड रिफ्रेश, ताजगी मिलती है। रिक्रिएशन हमारी किस में मदद करता है? हमें फील एकदम बहुत आराम महसूस होता है, खुशी महसूस होती है और ताजगी महसूस होती है। गेम्स एंड स्पोर्ट आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन। गेम्स एंड स्पोर्ट जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस हैं मनोरंजन करने के लिए। दे आर 2 kinds ऑफ गेम्स। 2 तरह के गेम्स होते हैं। नंबर 1 आउटडोर गेम्स, नंबर 2 इंडोर गेम्स। डू यू नो व्हाट इज आउटडोर गेम्स? आउटडोर गेम्स। What does indoor games? Indoor games inside a house or building. इंडोर गेम्स उसे कहा जाता है जो घर के अंदर या बिल्डिंग में ही खेलते हैं अपनी, उसे क्या बोलते हैं? इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स, आउटडोर मीन्स इन ओपन एयर। आउटडोर गेम जो होता है वह कहाँ खेलते हैं? घर के बाहर जो गेम खेला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटडोर गेम्स। यू ऑल अंडरस्टैंड? Okay, outdoor games. The games which we play outside are called outdoor games. On holiday, we play outdoor games with our friends. We play in the neighborhood park. We have fun playing football, cricket, etc. with friends. Sometimes we play hide and seek or run races. Many other children also come to park. They play on the swings and the slide. Some girls skip in the park. The games which we play outside are called outdoor games. वो गेम्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं उसे क्या कहा जाता है? आउटडोर गेम्स। ऑन हॉलीडे वी प्ले आउटडोर गेम्स विथ आवर फ्रेंड्स। छुट्टी के दिन में हम बाहर अपने दोस्तों के आउटडोर गेम्स, अपने दोस्तों के साथ बाहर गेम खेलते हैं। वी प्ले इन द नेबरहुड पार्क। हम लोग पड़ोसियों के पार्क में खेलते हैं। वी हैव फन प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट एसेट्रा। हम लोग फन करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और तरह तरह के खेल खेलते हैं विथ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। समटाइम्स वी प्ले, कभी कभी हम लोग खेलते हैं हाइड एंड सीक, लुक्का छिपी खेलते हैं, और रन रेसेस, या हम दौड़ने की रेस लगाते हैं। मेनी अदर चिल्ड्रेन आल्सो कम टू पार्क, और बहुत सारे बच्चे पार्क में आते हैं। दे प्ले ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड। वे झूला झूलते हैं और स्लाइड मतलब नीचे उतरते हैं। ये देख रहे हैं आप ना, स्टेयर है, उस पे चढ़ के फिर नीचे स्लाइड ऐसे धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। सम गर्ल्स स्किप इन द पार्क, और कुछ लड़कियां जो होती हैं वो स्किपिंग करती हैं, रस्सी कूदती हैं। डू यू ऑल अंडरस्टैंड?
Okay, we should follow the rules of park. Don't pluck the flowers or leaves of plants. Don't spit here and there. Don't damage the park properties. Make a queue for your turn while swinging. उसके बाद देखिए, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ पार्क। जब हम पार्क में हों तो हमें ये सब रूल जो है हम लोगों को रूल्स फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पार्क में जाएं तो आप प्रॉपर्टीज़ डैमेज करें या प्लांट्स हैं उसकी लीव्स को तोड़ें, ये सब गलत बात है, ठीक है। या कचरा है, कोई भी चीज़ खा लिए तो प्लास्टिक वहीं फेंक दिए, नो। अगर हम पार्क में जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, डोंट प्लग द फ्लावर्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स। हमें जो है प्लांट्स ना तो फूल तोड़ने चाहिए ना पौधों की पत्तियों को तोड़ने चाहिए। ओके, यूज़ डस्टबिन टू थ्रो वेस्टेज। हमें कूड़ा फेंकने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, डस्टबिन का। डोंट स्पिट हेयर एंड देयर, हमें यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए। डोंट डैमेज द पार्क प्रॉपर्टीज़, और हमें पार्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डैमेज ख़राब नहीं करना चाहिए। मेक ए क्यू फॉर योर टर्न वाइल स्विंगिंग, हमें एक लाइन बनानी चाहिए, फिर उसके बाद एक कतार बनानी चाहिए। क्यू मीन्स होता है कतार। फिर अपनी टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। एक लाइन में खड़े रहना चाहिए। जब हमें झूला झूलने जाना चाहिए तो हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। ओके, डू यू ऑल अंडरस्टैंड बेटा? ठीक, आपका इतना ही मैंने पढ़ाया हुआ है। इंडोर गेम्स अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी। आप सब अच्छे से पढ़िए। जितना पढ़ाई मैं समझ में आया आप अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए और अपनी बुक जो है वो सामने लेके बैठिए। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।